हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिलहाल के लिए आप लोगों ने कुछ दिनों से आई फ्लू का नाम जरूर सुना होगा। वैसे भी इस बार उत्तर भारत में, अपने हरियाणा में, राजस्थान में, या यूं कहिएगा हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और बारिश के साथ में बैक्टीरिया, वायरस या कुछ फंगल डिजीज़ फैलने का आमतौर पे खतरा रहता ही है। लेकिन इन दिनों ये खतरा कुछ ज़्यादा ही मंडरा रहा है। ये फिलहाल के लिए एपिडेमिक केसेस बनने को तैयार हो रहे हैं। दिल्ली एम्स के अंदर 100 से ज़्यादा केस एक दिन में आ रहे हैं। अब ये है क्या आई फ्लू? इसमें बहुत सारी बातें हमारे पास में पहुंच रही है, या यूं कहिएगा आपने बचपन से भी सुना होगा जिसको आई फ्लू हो रखी है, जिसको कहते हैं ना आंख आ रखी है, अपनी देसी भाषा में कहते हैं उसके आंख में नहीं देखना चाहिए, अगर आंखों में देख लेंगे तो हमें भी आई फ्लू हो जाएगा। तो क्या ये बात सच है क्या? इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? क्या इसके सिम्टम हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात है कि आई फ्लू के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो एक्चुअली ये है क्या आपका? सबसे पहले इसका मतलब यूं समझो कि एक सिंपल इन्फेक्शन होता है, या यूं कह सकते हो एक प्रकार से ये कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई या रेड आई इसको भी कहते हैं। आमतौर पे इसके अंदर जो है ना आंखों का आना कह सकते हो, ये हल्की हल्की आपकी गुलाबी या लाल सी आंखें हो जाएगी। कभी कभी आंखों में सूजन हो जाती है। कंजक्टिवा जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो क्लियर होता है, सफेद सा जो आंखों में तुम्हें दिखता है ना वो वाला पार्ट, लेकिन आंख का सफेद सा जो वो वाला पार्ट है वो पिंक हो जाएगा या रेडिश सा हो जाएगा। उसी की वजह से ही आप लोग यूं कहिएगा, उसी को ही आप लोग एक प्रकार से कहने वाले हैं आई फ्लू। अब एक बहुत बड़ा बात यहाँ पे आता है, ये बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है? तो एक्चुअली किसी से भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, ये वायरस से भी हो सकता है, ये एलर्जी से भी हो सकता है। तो ये एग्जाम के लिए बनने वाला सवाल है कि आई फ्लू होता किस वजह से। तो कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया से ही होता है, ये वायरस से भी हो जाता है और ये एलर्जी से भी होता है एक्चुअली। आई फ्लू क्या छूने से फैलता है क्या? तो देखिएगा, हाँ ऐसा है कि ये छूने से फैलता है। क्यों फैलता है सर? क्योंकि है तो वायरस, अगर वायरस से हुआ तो छूने से फैला ना। मतलब मान लो कि एक आंख में कंजक्टिवाइटिस है और उसे हाथ से छूने के बाद मतलब जो है ना उसी हाथ से दूसरी आंख को छू लिया तो उसमें भी ये हो जाएगा। जरूरी नहीं कि दोनों में एक साथ आए, एक में भी हो सकता है। और ऐसा ही मान लेते हैं कि ये किसी एक व्यक्ति को हो रखा है और उसको अगर किसी ने टच कर लिया तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मतलब ये लंबे टाइम तक रहना है। जैसे मान लेते हैं किसी हैंडल को आपने छुआ या किसी टेबल को आपने छुआ, या किसी भी आपने जैसे बस हैंडल को छुआ, तो वहाँ उसको टच करने से आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा अगर वायरस से तो है। तो ये आई फ्लू हो क्यों जाता है? तो ये एक्चुअली होने का कारण इसका यही है कि टेम्परेचर, एक्चुअली टेम्परेचर में यूं समझो ज़्यादा दिनों तक ह्यूमिडिटी रहती है ना। जैसे आजकल बारिश ज़्यादा हो रही, जब बारिश ज़्यादा होगी जाहिर सी बात है उसमें नमी रहेगी, उसके कारण से बैक्टीरिया है, वायरस है या एलर्जी के जो कंटेंट है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। या यूं कहिएगा एलर्जी रिएक्शन है, इन्फेक्शन है, कंजक्टिवाइटिस है, ये कई सारी चीज़ें फिर मतलब बढ़ जाएगी और इसी एलर्जी की वजह से कंजक्टिवाइटिस होता है एक्चुअली आपका। क्या आई फ्लू का इन्फेक्शन सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस से ही होता है? तो इसका कारण तो मैंने आपको बता ही दिया। ये इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब एक्चुअली इसके होने के चार कारण क्या है? सबसे पहला तो है वायरल कंजक्टिवाइट, जो आपका वाइटिस है, जो एडिनो, हर्पिस और सिंपल स्पोल्स और इसके अलावा मिक्सो वायरस से ये हो सकता है। इसके नाम है, ये पहले एक आंख में होता है फिर कुछ ही दिनों में दूसरी आंख में फैल जाता है ये। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्टेड व्यक्ति की आंखों से निकलने वाले डिस्चार्ज में होते हैं, ये किसी के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलता है ये। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो होता है ना, ये परागकण होते हैं पालतू जानवर, जैसे पालतू जानवर की वजह से भी हो सकता है, धूल कण की एलर्जी से भी हो सकता है ये आपका, ठीक है ना। ये एक्चुअली इन्फेक्शियस नहीं होता है, मतलब फैलता नहीं एक दूसरे से दूसरे, मतलब इंसान टू इंसान तो नहीं फैलता एटलीस्ट ज़्यादातर। केमिकल कंजक्टिवाइटिस में इसमें धुआं हो सकता है, एसिड्स हो सकता है। कई बार क्या होता है एल्काइन केमिकल, आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो बहुत धुआं है, या कई बार O3 या जैसे पराली जलाने वाला सीजन रहता है ना, उस केसेस में भी ये हो सकता है, आंखें लाल लाल हो सकती है आपकी। आंखों में ये अगर परेशानी आपको महसूस हो रही है तो समझ लीजिए कि आपको भी आई फ्लू है। एक तो आंख लाल हो रही है, इसमें स्वेलिंग आ रही है, खुजली बहुत हो रही है, जलन हो रही है, पलक चिपक रही है, सुबह उठेंगे तो आपकी पलकें चिपकी हुई मिलेगी, पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, दर्द हो रही है। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको नज़र आता है तो समझ लीजिएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको आई फ्लू के सिम्टम है फिलहाल के लिए। किन लोगों में आई फ्लू होने का रिस्क ज़्यादा रहता है? वैसे तो ये किसी में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों में, बुजुर्गों में, या जिनकी वीक इम्यूनिटी है, वही बात है कोविड वाली बात, या किसी केसेस में लगा लीजिएगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आंखों में खुजली होने या सूजन होने पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं रगड़ना चाहिए। तो क्या ये बात सही है क्या? आंखों में एक्चुअली ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर वायरस वाला है ना तो एक हाथ से दूसरे हाथ पे आप जब जाओगे तो वो अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि आंखों से आंखें मिला के देखने से भी फैलता है क्या? तो देखो, ऐसा कुछ है नहीं कि आंखों से आंखों में देखने से कुछ होता है, लेकिन हाँ, किसी के संपर्क आने में हो सकता है। जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन को आई फ्लू हो रखा है और उसने छींक मार दी है, तो उसके पास में छींक मारने से आप अगर उसके पास में ही हैं तो आपकी बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप किसी को देखें तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि देखने से ही है। हाँ, हवा से म्यूटेट हो सकता है, डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग जब हो सारे अगर छींक ले खांसी ले तो उसके डायरेक्ट संपर्क में आए तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं है। भी मान लेते हैं कि आपने किसी का किसी पर्सन, जैसे मान ले कोई लड़की है, उसने काजल यूज़ किया है और उसी का काजल आपने यूज़ कर लिया है, आईलाइनर यूज़ कर लिया, टॉवल यूज़ कर लिया आपने किसी का, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्पेशली वैसे तो किसी के कंगा टावल या ये किसी का क्या कहते हैं आप काजल वगैरह या जो भी चीज़ें ये यूज़ नहीं करनी चाहिए आमतौर पे। तो होपफुली आप तो यूज़ नहीं करते होंगे। आंखों को बचा कैसे सकते हैं? तो सबसे पहली बात है कि आंखों को बार बार रगड़े ना ही इनको बार बार टच करें। आंखों को अगर पानी निकल रहा है तो उसको साफ अगर करना है तो रुमाल से करें या टिश्यू पेपर से करें। इसके अलावा दिन में 2-3 बार जो है ना गर्म रुमाल से आंखों की सिकाई कर सकते हैं। आंखों में किसी दूसरे मतलब मान लेते हैं कि कोई मेकअप का सामान, जैसे मैंने अभी आईलाइनर वगैरह कहा था, वो यूज़ बिल्कुल ना करें। किसी की दूसरे की चीज़ तो वैसे ही बहुत कम है, यूज़ करनी ही नहीं चाहिए आजकल। बाहर निकलने पर चश्मा लगा के निकलें ताकि आपको ही प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं कि दूसरे को हो जाएगा, पर आपको इसमें थोड़ा इचिंग है या एलर्जी है, ऐसा कुछ हो सकता है। और टाइम टाइम पे सैनिटाइज कर सकते हो आप लोग गर्म पानी से, साफ पानी से दिन में 3-4 बार धो सकते हो, ठीक है ना। कॉन्टेक्टलेस एक्चुअली क्या होता है कि कोई लोग आजकल क्या है, ये बहुत सारे रिवाज बने हुए हैं कि दूसरों के कॉन्टेक्टलेस लगा लेते हैं। इससे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इससे तो बचिएगा, इससे तो हमेशा ही बचिएगा। पब्लिक प्लेस में या स्विमिंग पूल में जाने से बचे। जैसे मान लेते हैं स्विमिंग पूल है, अब सारे वहाँ पे इकट्ठे ही नहाते हैं, तो वहाँ तो बिल्कुल बचना चाहिए। दिन में एक बार आंखों में गुलाब जल की 2-3 बूंद डाल ले, और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर तो है ही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। आंखों का अपना खूब तरीके से बचाव रखना ही है आपका। और जिस पेशेंट को अगर हो जाए तो उसको थोड़ा घर से अलग रखना है, टॉवल पिलो उसके अलग रखने हैं। कितने दिनों में ठीक हो सकता है सर ये? वैसे तो ये हफ्ते भर के अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो ये 10 से 15 दिन भी पकड़ लेता है, या महीना भी पकड़ सकता है, डिपेंड करता है ये। चलिए, ख्याल रखिएगा अपना। आजकल ये केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं। ये एपिडेमिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा लोगों को जब कोई डिजीज़ हो जाती है तो वो एपिडेमिक कहलाती है, लाइक जैसे कोविड हुआ था उस समय में, ठीक है। शुक्रिया डियर।